सभी ईश्वर माताएं और उपस्थित हैं सूक्ष्म रूप में विराजमान सभी के लिए मेरा जय श्री राम। एक दोहा है, युग एक पल समान है पल युग समान। ईश्वर को तो भज ले बंदे तत्व पहचान ले बंदे। सत्संग में बैठना, ईश्वर के भजन में बैठना, दो चीज आज है। युग एक पल समान है, पल एक युग के समान है। यह हमारा जो जीवन है एक युग है, और अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, ईश्वर में नहीं लगाते, ईश्वर का भजन नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, तो ये एक पल के समान है। जैसे आए तो हम पूरा जीवन जीने के लिए 40-50 लेकिन एक पल के समान भी नहीं चाहिए अगर हमने ईश्वर का बिल्कुल नाम लिया। और अगर हम इसका उपयोग करें तो जो एक पल हमें जीने के लिए मिला है, जो भी हमें जीवन मिला है, चाहे वो 20 वर्ष है, 50 वर्ष है, अगर उसका हम उपयोग करें उस जीवन का और सत्कर्म करें, ईश्वर का नाम लें, तो वो एक हमें युग के समान है। अगर हम अच्छे करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो जीवन हमारे लिए युग के समान है। और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये जीवन एक पल के समान है। क्योंकि जब हमने ईश्वर का नाम नहीं लिया, आए, सोए, खाया, पिया और चले गए, यही नहीं मालूम क्यों आए, क्यों रहे और क्यों चले गए, तो वो हमारे लिए पल के ही समान है। और हम अगर सदुपयोग करें तो वो एक पल जो हम इस सत्संग में बिताते हैं, चाहे वो हम 2 घंटे के लिए आए हैं, चाहे 4 घंटे के लिए आए हैं, ये हम इतनी देर कम से कम ईश्वर में तल्लीन है, तो ये कुछ पल हमारे लिए एक युग के समान है। तो हमें ईश्वर के नाम को अवश्य लें, क्योंकि एक दोहा और लिखा है, सत्संग मानव से बड़ा, सत्संग मानव से बड़ा, गुरु बनाए सत्संग, असले नाम हरि का बंदे, ये सत्संग तप से बड़ा, सत्संग तप से बड़ा है। जो हम तप करते हैं, साधना करते हैं और सच्चे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों का, जो हमें अवगुण को दूर करके गुणों को भरें, उनका संग के तप से भी बड़ा है। क्योंकि देवता भी देवता बने सत्संग के आधार से, तप से नहीं। तप से तो केवल उन्होंने वरदान मांगे, तप से रावण ने भी वरदान मांगा था, तप से हिरण्यकश्यप ने भी वरदान मांगा था, लेकिन अपनी शक्तियों को, क्योंकि सत्संग नहीं मिला, अच्छे लोगों का सत्संग नहीं मिला, तो उनकी जो शक्तियां थी वो भी निष्फल हो गई, उन नकारात्मक की ओर चली गई। सत्संग मिलने पर राजा बलि, जो राक्षसों में नाम कहा जाता था,
सत्संग मिलने पर राजा बलि और प्रहलाद उसी कुल में हिरण्यकश्यप के में पैदा होकर के आज भी देवताओं में गिनती होती है। प्रहलाद का तो हम केवल नाम लेते हैं, लेकिन केरल में, नागालैंड में, जो पूर्वी दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु, इनमें राजा बलि की पूजा होती है रक्षाबंधन के समय पे। तो केवल सत्संग के आधार से तो हमें सत्संग को अवश्य करना चाहिए, ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। हमारा हम मंदिर के सामने से निकलते हैं तो केवल हम अपना सिर झुकाते हैं, हमारा सिर ही नहीं हमारा मन भी झुकना चाहिए। जब तक मन नहीं झुकेगा तब तक हमें सिर झुकाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा क्योंकि सकारात्मक है। एक प्रसंग है कि एक बार एक साधु जी एक गांव में आए, तो साधु जी दूसरे गांव में जाना था, एक बीच में नदी थी। साधु जी उस गांव को चले, जैसे खुदादिए से मुरादपुर को चले, तो रास्ते में एक नदी थी, नदी में पानी ज्यादा था। साधु जी उस नदी के किनारे पर रुक गए। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, कई दिन साधु जी को जब हो गए, गांव वालों ने पूछा, है महाराज आप मुरादपुर जाना चाहते हैं लेकिन आप यहाँ रुके क्यों पड़ेगी? तो साधु जी ने कहा, क्योंकि साधु जी ने वहां सत्संग किया था, तो वहां के लोगों ने साधु जी के सत्संग में कोई रुचि नहीं थी। तो साधु जी ने कहा कि महाराज मैं मुरादपुर जाना चाहता हूँ। तो गांव वालों ने कहा फिर तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तो साधु जी ने कहा जब इस नदी का पानी सूख जाएगा तब मैं इस नदी को पार करके रेत में से निकलकर जब मैं मुरादपुर जाऊंगा। तो गांव के लोग बोले कि साधु जी ये नदी कभी नहीं सूखती है, ये नदी कभी नहीं सूखती, इसमें सदा ऐसे ही पानी चलता रहेगा। तो साधु जी ने कहा जब ये नदी नहीं सूखती है तो तुम्हारे जीवन के कार्य भी कभी खत्म नहीं होते। जैसे ये नदी नहीं सूखती है वैसे तुम्हारे जीवन के कार्य नहीं होते, और जब तक इन कार्यों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ईश्वर में लीन नहीं होगे। तो इस नदी, ये नदी भी बहती है जिससे समाज का कल्याण होता रहे। क्यों नदी नहीं बहेगी तो यहाँ कृषि कार्य नहीं होंगे, जल जीवों को पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे घर का भी कार्य होता रहे और हम उसमें से कुछ समय ईश्वर के नाम में लगाएं। तो वैसे ही हम ईश्वर के नाम में लगाएं, क्योंकि हम 3 तरह का अपना निजी जीवन, जिसे हम पारिवारिक जीवन बोलते हैं, एक सामाजिक जीवन, एक राष्ट्रीय जीवन और एक ईश्वरीय जीवन। वो निजी जीवन में आता है क्योंकि हम 24 घंटे कार्य करते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे कार्य करता है, 24 घंटे के दिन रात होते हैं, चाहे वो कार्य 2 घंटे करे चाहे 10 घंटे करे। उस 24 घंटे में से हम अपने शरीर की पुष्टि के लिए घी खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, तरह तरह के व्यंजन स्वाद के लिए, कुछ जीव के स्वाद के लिए और कुछ शरीर के स्वाद के लिए। जीव के स्वाद के लिए जैसे हमें पराठे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ये हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं करेंगे, केवल नुकसान देंगे, लेकिन जीव के स्वाद के लिए खा रहे हैं। और कुछ हम खाते हैं शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जैसे दूध, घी, फल, ये शरीर को मजबूत बनाने के लिए खाते हैं। वैसे ही हम 24 घंटे में से कम 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा तो निकाल ही दें। भाई आधा घंटा ईश्वर के नाम पर जरूर निकालें, क्योंकि भाई मैं भी किसान हूँ, मैं भी कोई रिटायरमेंट या इनको कह सकते हो तो मैं ये रिटायर है साहब, इन पे आमदनी आ रही है, मैं स्वयं किसान हूँ और मैं किसान का ही कार्य करता हूँ। कोई मेरा दूसरा बिजनेस नहीं है, मैं भी और यहाँ खाली तो ये जीवन है। हमें ये सोचे बुढ़ापे में जाकर भगवान का नाम लेंगे तो मौत कब आ जाए, क्योंकि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है ऐसी साथ में ले जाएगी। ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती है, मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो हम ये सोचे हम तो बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। और अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि भगवान का नाम लो। मैं बताता हूँ भाई, मैं खाली हम वेद पुराणों से न चलें, स्वयं के अनुभव भी बताएं। मैं
अपने भाई बहनों में सबसे छोटा। हमारी माँ ने, हम तो भाई गुरु को, अपनी माँ को ही सबसे बड़ा गुरु, लौकिक पारलौकिक सबको अपनी माँ को मानते हैं। हमारी माँ ने, जब हम पढ़ने को जाने चालू हुए तो एक बात बताऊं, सभी बच्चे जाते हैं कि प्रहलाद की कहानी पढ़ते हैं, हरिश्चंद्र की पढ़ते हैं, तुलसीदास और इनकी कहानी पढ़ते हैं। हमने कभी इनकी कहानियों को विद्यालय में जाकर नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से ही इन सब कहानियों को सुना कर रखा था। तो हमें तो वो याद थी, हम तो केवल गुरुजी को देखते थे कि हमारे गुरुजी हो सकता है हमें कुछ और नया बताएं जो हमारी माँ ने नहीं बताया हो। और आज भी हमारी माँ, अगर मैं कुछ ये कहता हूँ ना कि आज हम अपनी माँ से बीवी कहते हैं, बीवी मैं आज मुझे ये काम है, मैं आज नहीं जा रहा हूँ, तो वो मुझसे कहती है काम तो हो जाएगा, तू जा। जबकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तू जा सत्संग और अच्छे काम में जाना, कोई भी काम छोड़ करके चले जाओ, अच्छे काम में जाना, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। हमारी माँ ने एक वाक्य कहा है, मुझे याद है बचपन से कि एक तो डर से भगवान को देखता है और एक भरोसे से भगवान को देखता है। डर से जो गलत कार्य करता है वो डर से भगवान को देखता है कि भगवान ना देख रहा हो मैं गलत कार्य करता हूँ, और जो अच्छे कार्य करता है, जिसको भगवान में विश्वास करता है, होता है भगवान में विश्वास है, उसी को होता है जो अच्छे कार्य करता है। तो वो केवल भगवान के भरोसे को देखता है, एक भगवान को डर से देखता है, एक सोचता है कि भगवान के भरोसे देखता है। तो हम तो भाई भगवान के भरोसे देखते हैं, हमें सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेके चलते हैं और भगवान के भरोसे चलते हैं। तो भाई ये जीवन है, इसमें ईश्वर का नाम, जो सामाजिक कार्य कर रहे हो, जो अपने लिए कार्य कर रहे हो, उसमें अपने लिए सबसे बड़ा कार्य है ईश्वर का भजन करो और समाज में ऐसे कार्य करो कि जो लोग तुमसे परेशान ना हो। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है कि एक मिले ही दारुण दुख देने, एक बिछड़त दारुण देने। अच्छे जो लोग होते हैं उनके बिछड़ने से दुख होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके मिलने से दुख होता है। क्योंकि कोई दारूबाज मिल जाए, चोर मिल जाए, हम बचाएंगे भाई इससे कतरा ना जाए, उसके मिलने से दुख होगा। और अगर कोई अच्छा आदमी मिले, वो मर जाए या बिछड़ जाए, यार वो चला गया, उसकी याद आएगी। अच्छा अगर होगा उसकी याद आएगी, उसका दुख होगा, और बुरा होगा तो उसकी याद में हमको केवल चिंता अच्छा होगा, याद चला। तो भाई भगवान का भजन करें, ईश्वर कार्य भी करते हैं और